हेलो दोस्तों आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों। अगर आपने कर लिया तो आपको बना बनाया काम मिल जाएगा। आपको ना कोई मार्केटिंग करनी है, ना अपने बिजनेस का कोई प्रमोशन करना है। आपको बिल्कुल तैयार बिजनेस मिल जाएगा दोस्तों। आपके पास इतने कस्टमर आएंगे दोस्तों कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं जो बिजनेस की बात करने वाला हूँ दोस्तों, मैं किसी दुकान की बात करने वाला हूँ। और ये दुकान ऐसी वैसी नहीं होगी कि आपने कहीं भी दुकान खोल दी फिर आप कहेंगे पता नहीं दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं कुछ हटके बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, अभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों देखिए, हर किसी के एरिया में हर किसी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेमस दुकान देखी होगी जहां पे बहुत भीड़ लगी रहती है। वो दुकानें दोस्तों सालों से चली हुई आ रही होंगी और आज की डेट में उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई होगी जिसके नाम पर लोग बाग वहां पर आते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ वैसी ही दुकानें सर्च करनी है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड दुकान हो, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो गिफ्ट की दुकान हो, चाहे वो स्टेशनरी की दुकान हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दुकान वो सर्च करनी है जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट हो। क्योंकि आज की डेट में अगर हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो दोस्तों हर लाइन के अंदर हमें ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो बहुत फेमस होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर है तो आप खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस देखिए कि आपने कहीं ना कहीं ऐसी दुकान देखी होगी, चाहे वो समोसों की दुकान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो टिक्की चाट की दुकान हो, चाहे वो भल्ले पापड़ी हो, चाहे वो भेलपूरी की दुकान हो। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने ऐसी दुकान देखी होगी जिसपे बहुत भीड़ लगी रहती है और बहुत पुरानी दुकानें हैं। अगर आप कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप कपड़ों से रिलेटेड दुकान देखिए जहां पर बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत पुरानी दुकान है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी गिफ्ट से रिलेटेड आइटम में, किसी स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम में है तो आप वैसी दुकान देखिए। तो सबसे पहले तो आपका जो इंटरेस्ट है दोस्तों, आप वैसी दुकान सर्च करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक दुकान ढूंढने निकलेंगे आपको कम से कम 10 ऐसी दुकानें मिल जाएंगी कि जो अलग अलग मार्केटों में बहुत ज्यादा फेमस दुकानें हैं और बहुत ज्यादा चलने वाली है। ये आप किसी भी मार्केट के अंदर देख सकते हैं, अपने आसपास की मार्केट में हो या आपके घर से थोड़ा दूर की मार्केट में भी हो। लेकिन आपको दुकानें वो ढूंढने जो बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे वो 20 साल से 50 साल से चल रही हो। दोस्तों आपको दुकानें ऐसी ढूंढनी है। अब आपको करना क्या दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ खाने पीने से रिलेटेड दुकान की, जहां पर आपको कोई भी खाने पीने का आइटम मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है वहां पर, लोग बहुत दूर दूर से खाने पीने के लिए आते हैं। कोई टिक्की चाट की दुकान ले लो, पाव भाजी की दुकान ले लो। तो दोस्तों कोई भी आप दुकान ले सकते हैं। जैसे खाने पीने से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जिस दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं खाने पीने के लिए, आपको बस वही दुकान को सेलेक्ट करना है। आपको करना है क्या, उसके आसपास में वैसी एक दुकान डाल देनी है दोस्तों। जो प्रोडक्ट वो रखते हैं वही प्रोडक्ट आपको रख देने हैं। चाहे चाहे दोस्तों इस काम को समझने के लिए आपको उनकी दुकान पे 2-3 बार जाना पड़े, कुछ खर्चा करना पड़े, कुछ खाना पीना पड़े, लेकिन आप उसको पहले उनका कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या क्या बेचते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं। थोड़ा सा सारी चीजें समझने के बाद में आप बिल्कुल उन्हीं के आसपास में, उनके सामने, उनके बराबर में आसपास में एक दुकान डाल दें उसी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों उनकी दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो देखेंगे आसपास में कोई और भी दुकान खुल गई है इसी चीज की। दोस्तों कुछ कस्टमर सोचेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चलो वो खाली दुकान है उसमें जाके कुछ खाया जाए। दोस्तों एक बार नई दुकान पे हर कोई आना पसंद करता है। तो इसी तरीके से वहां के लोग बाग आपकी दुकान पर भी आएंगे, आपकी दुकान से भी लेंगे सामान। आप कोशिश करना क्वालिटी उस दुकान से अच्छी रखना। आप प्राइस चाहे आप भले ही उतने ही रखना जितने उस दुकान के प्राइस हैं, लेकिन आप क्वालिटी उनसे अच्छी मेंटेन करने की कोशिश करना। तो देखना दोस्तों धीरे धीरे, एकदम से ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सारे कस्टमर आपकी दुकान पे आ जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी दुकान पे भी कस्टमर आने लगेंगे। जब जब वो देखेंगे उस दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है तो वो आपकी दुकान पर भी आएंगे। आप कुछ ना कुछ ऑफर भी निकाल सकते हैं बीच बीच में अपने प्रोडक्ट को लेके, उसके कुछ बैनर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक बार आप ये काम स्टार्ट करके देखिए, आप यकीन मानिए जो मार्केट उन्होंने बनाई है 50 साल में, 20 साल में, जो मार्केट उन्होंने बना के तैयार की है, जो कस्टमर उन्होंने इतने सालों में अरेंज किए हैं, उनमें से दोस्तों ज्यादा भी नहीं 20-25% भी कस्टमर आपके पास में आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने उनकी बनी बनाई मार्केट को कैप्चर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास में भीड़ आना खत्म हो जाएगी, के पास में भी कस्टमर आएंगे और आपके पास में भी कस्टमर आएंगे। क्योंकि ये दुकानें ऐसी होती है दोस्तों जो बहुत टाइम से चल रही हैं और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो कुछ कस्टमर वहां से आपके पास भी आना शुरू करेंगे और आपको बनी बनाई मार्केट मिल जाएगी। आप इसी काम को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज की आप दुकान ढूंढिए और उसी के आसपास में दुकान सर्च करके वहां पर एक दुकान खोल दीजिए दोस्तों। आप देखना ये काम आपका जरूर चलने वाला है। देखिए थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना होता है दोस्तों काम करने के लिए। तो ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए जिनके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, वो कुछ काम खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही वो कहाँ पर दुकान खोलें, कैसे दुकान खोलें, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, अभी आपकी शुरुआत है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना और आप ये देखना आपका काम अच्छा चल जाएगा कि आपको बनी बनाई मार्केट मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, हो सकता है आपको कोई और भी अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।